बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इमोशनल इंटेलिजेंस के सिलसिले का 5वां सेशन है। इससे पहले के सेशंस में हमने ये सीखा कि जज़्बात या इमोशंस क्या होते हैं, इनके फ़ितरत के तहत मकासद क्या हैं, जिनकी वजह से फ़ितरत ने हमारे अंदर जज़्बात रखे हैं। हमें इन जज़्बात को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और हमारे जज़्बात का मंबा और सोर्स क्या होता है और जज़्बात पे काबू पाना किस कदर अहम और ज़रूरी है और जज़्बात पर काबू पाने के फ़वाइद क्या हैं और अगर हम जज़्बात पर काबू नहीं पाएँगे तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। और देखने में भी आया है कि जो चीज़ हमारे इल्म में होती है उसके मुताबिक हम अक्सर औक़ात अमल नहीं कर पाते। ये सामने रखना ज़रूरी है कि हमारा नॉलेज हमारे एक्शंस को क्यों इल्म के मुताबिक अपने एक्शन को चेंज करना चाहें तो उसके मराहिल और स्टेप्स क्या-क्या हैं। और दूसरी बात आज अहम हम ये करेंगे कि आदतें पुख्ता किस तरह से होती हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। ये बात हमारे इस कोर्स के साथ इस तरीके से रिलेटेड है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, जज़्बाती पुख्तगी, बुर्दबारी के हवाले से आपके पास जितना भी नॉलेज है, उस नॉलेज को आपने एक्शन में कन्वर्ट करना है और उस एक्शन के ज़रिए से अपनी हैबिट्स को, अपनी आदत को पुख्ता करना है, ताकि वो जो आदत है, वो हमारे किरदार का हिस्सा बन जाए और वो हमारी शख्सियत में, हमारे रवैये में हर लम्हे रिफ्लेक्ट होने लग जाए। इमोशंस पर काबू पाने के लिए और जज़्बाती पुख्तगी और बुर्दबारी के लिए ज़रूरी है कि हमारा हर एक अमल शऊरी होना चाहिए, वो रद्द अमल पर मबनी नहीं होना चाहिए। यानी शऊरी अमल वो होता है कि जिसमें अमल का कंट्रोल अमल करने वाले के पास होता है और रद्द अमल ये होता है कि हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी रवैये, किसी भी हालात के ऊपर अपना अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जब शो कर रहे होते हैं तो वो रद्द अमल होता है और ये एक खामी की अलामत है। और इसी वजह से हम ये सीखना चाह रहे हैं कि इस खामी को कैसे दूर करें। जो शऊरी रद्द अमल जब तक हमारे हैबिट पैटर्न में कन्वर्ट ना हो जाए तो तब भी उसके अंदर एक पुख्तगी और सर्टेनिटी नहीं आती, इसलिए उसको आदत में भी कन्वर्ट होना चाहिए। और फिर आदत जब रवैये में रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसके अंदर इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो तब वो हमारी शख्सियत और किरदार का हिस्सा बनती हैं। अब ये कैसे होगा? हमारा अमल शऊरी कैसे होगा और शऊरी अमल आदत कैसे बनेगी और आदत रवैये में पुख्ता कैसे हो जाएगी? इसके लिए पहला जो स्टेप है, वो ये है कि हमारा जो इल्म या नॉलेज है, वो अमल तक हमें कैसे लेके जाता है। आपने गौर किया होगा कि हमारे अमल के 3 असबाब बनते हैं। सबसे पहला सबब या हमारे एक्शन का जो सोर्स है, वो बैरूनी अवामिल होते हैं। हमने कोई चीज़ें ऐसी देखी कि जिनसे हमें खौफ महसूस हो रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिससे हमें लगता है कि फ़ायदा मिलेगा, तो वो फ़ायदे के हसूल की खातिर या जिस चीज़ से नुकसान मिल सकता है उससे बचने के लिए हम अमल करते हैं। ये अवामिल हैं, ये डोमिनेंट रहते हैं, फ़ायदे का हसूल और नुकसान से बचना। ये हैं एक्सटर्नल सोर्सेज़। ये इंसान को अमल की तहरीक देने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा इंसान का अमल इनके कंट्रोल और काबू में नहीं होना चाहिए, बल्कि बात इससे आगे इंसान के अपने कंट्रोल में आनी चाहिए। और कंट्रोल में बात तब आती है जब इंसान जो अमल कर रहा है वो सिर्फ बैरूनी अवामिल के कंट्रोल में नहीं हो, यानी जहां से फायदा दिखाई दिया तो वहां एक तरह का अमल, जहां नुकसान का अंदेशा हुआ तो दूसरी तरह का अमल, बल्कि इंसान का अमल फायदे नुकसान से निकल के मेरी अकल क्या कहती है कि मुझे फायदे के पीछे अपनी इज्जत वकार की कुर्बानी दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या मुझे इस वक्त गुस्सा दिलाया जा रहा है तो मैं गुस्सा मिलने के असबाब मौजूद, लेकिन क्या गुस्सा करना मेरी अकल इस बात की इजाजत देती है? अब ये कैसे होगा, इस पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये बहरहाल एक प्रैक्टिस से होगा। ये दूसरा अमल है जो जिसका सोर्स और मंबा अकल है। पहले वाले का सोर्स बैरूनी अवामिल थे। तीसरा सोर्स हमारे एक्शंस का है जब वो सलाहियत और खूबी हमारे इखलाक और किरदार का हिस्सा बन जाती है, तो वो हमारे पर्सनैलिटी और करैक्टर का स्टेबल इंग्रेडिएंट होती है। तो फिर वहां से लाशऊरी तौर पे अमल वही वाले निकलते हैं जो हम अच्छे लेना चाहते हैं। अब ये बैरूनी अवामिल से अनकंट्रोल्ड एक्शन से लेके कंट्रोल्ड एक्शन जो अकल के जरिए से होगा और ऑटोमेटिक रिस्पांस जो करेक्ट हो, जो हमारे इखलाक और किरदार से निकलेगा, यहाँ तक पहुंचना एक पूरा प्रोसेस है। और हम इसके ऊपर अब गुफ्तगू करेंगे कि हम बैरूनी अवामिल से सोचा समझा अमल, शऊरी अमल जो अकल से हो वो कैसे करें, और जो हमारे इखलाक और किरदार का
جو حصہ بن جائے وہ کیسے ہوگا اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. یہاں تک جانے کے لیے آپ یہ دیکھیں جو